और स्ट्रांग बनने के लिए उनको अपना बड़ा करना पड़ेगा। रोम रोम भाइयों। क्या रे भिख मंगिया? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं जानता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। तो आपको ये शो पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी तो याद ही होगा, जो कि बचपन में कई सारे बच्चों का फेवरेट शो था और काफ़ी सारे लोगों की तो ये पहली पावर रेंजर सीरीज भी होगी, जैसे मेरी थी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी। क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए पहले तुम कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर रख लो। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1, वेलकम टू द जंगल, पार्ट 1। एपिसोड की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहाँ पर एक पाइशवाक मार्शल आर्ट्स अकेडमी होती है। यहाँ पे अपने डॉक्टर माओ सॉरी आइनू मास्टर माओ की एंट्री होती है, जो कि अपने स्टूडेंट्स को एक दूसरे की पेलम पिलाई और गुत्थम गुथाई करना सिखाते हैं। फिर हमें अपने देसी बदमाश जेरेड से मिलाया जाता है। ये बंदा गुंडागर्दी करने में दिक्कत का खिलाड़ी है। फिर हमें अपने स्टीरियोटिपिकल एशियन कैरेक्टर थियो से मिलाया जाता है। फिर हमें मिलाया जाता है इस सीज़न की क्यूटी से, जिसका नाम होता है लिली। पर अब इन तीनों को अपनी योग्यता प्रूव करने के लिए इन 3 साइड कैरेक्टर ओपोनेंट से लड़ाई करनी पड़ेगी। पर ये क्या, कुछ ही देर की लड़ाई के बाद अपनी गैंग थियो, लिली और जेरेड अपने ओपोनेंट्स की माँ बहन एक कर देते हैं, जिसमें अपना गुंडा जेरेड अपने ओपोनेंट का भूत बना देता है। फिर हमें देखने को मिलता है अपना बदमाश जेरेड एक छोटे से बच्चे को बुली कर रहा होता है, जिसको कि वहाँ पे बचाने के लिए एक नया लड़का केसी आ जाता है। क्योंकि केसी सिर्फ एक नया लड़का था, तो जेरेड केसी की माँ बहन एक करने के लिए आगे चलता है। लेकिन अपना केसी अपनी टाइगर स्पिरिट को जगाता है और जेरेड का भूत बना देता है। मास्टर माओ इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन अपने मास्टर माओ और जेरेड को छोड़कर नए लौंडे केसी, लिली और थियो को अपने साथ एक चेंबर में ले जाते हैं। कुछ देर बाद मास्टर माओ इन तीनों नल्लों को एक मिथिकल स्टोरी सुनाने लगते हैं, जिसमें कि एक एशियंट इविल स्पिरिट डाइशी, जो कि इस दुनिया पर राज करना चाहता है और जो कि अभी इस बॉक्स के अंदर बंद है, उसके बारे में बताते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद जेरेड, जो कि वहाँ पे बाहर ही था, वो उस चेंबर में ज़बरदस्ती घुस जाता है गद्दारी कर बे, तेरी बहन कटोगा। और मास्टर माओ से उस डब्बे को लेने की कोशिश करता है। मास्टर माओ बीइंग मास्टर जेरेड को हरा देते हैं, लेकिन जेरेड अपनी एनिमल स्पिरिट लायन को अनलीश करके उस डब्बे को खोल देता है, जिसमें से निकलता है हमारा मेन खलनायक डाइशी। जेरेड वहाँ से भाग जाता है। हमारी हीरोज डाइशी की आत्मा से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डाइशी मास्टर माओ को पकड़ के उनकी गुद्दी चटका देता है और उनको ऑन द स्पॉट ही मार देता है। इन सब के बाद डाइशी वहाँ से फरार हो जाता है। फिर हमें पता लगता है कि हमारे बुढ़ाऊ मास्टर वो रेंजर्स को बताते हैं कि मास्टर माओ तो अभी मरे ही नहीं है। वो हमारे लौंडे लौंडिया को एक शहर में एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाने को बोलते हैं, जहाँ पे उन्हें अपना नया मास्टर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अपनी गैंग एक पिज़्ज़ा शॉप पे आ जाती है, जिसमें ये लोग इस बड़े आदमी को अप्रोच करते हैं और उसे मास्टर बनने के लिए बोलते हैं। थोड़ी बहुत उस आदमी के सामने बकचोदी करने के बाद हमारी गैंग को ये पता लगता है कि ये उनका मास्टर नहीं है, ये तो कोई रैंडम ही इंसान है जो कि यहाँ पे कस्टमर है। कुछ देर बाद सर्च करने के बाद वहाँ पे एंट्री होती है अपने गुजराती छोरे आरजे की, रोम रोम भाइयों, जो कि इन्हें यही रोकने को बोलता है तब तक जब तक इनका मास्टर इनको ना मिल जाए। पर अपना मिस्टर परफेक्शनिस्ट थियो उन्हें मना करता है। दूसरी तरफ हम अपने बॉय जेरेड को देखते हैं, जिसके ऊपर अब डाइशी ने कब्जा कर लिया है। अब डाइशी अपने चुन्नू मुन्नू ऋषिस को हमला करने के लिए भेजता है, जहाँ पे शहर में वो लोग आतंक मचा रहे होते हैं। वहीं अपनी हीरो गैंग सारे लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है, लेकिन उन नॉर्मल रिंशी से बहुत ज़्यादा मार खाती है। फिर अपना वही गुजराती छोरा आरजे वहाँ पे आके हीरो गैंग को बचा लेता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि जिस मास्टर की तलाश में वो लोग शहर में आए हैं, वो तो असल में आरजे ही है। फिर आरजे उन्हें उनकी सिग्नेचर जैकेट और उनके मॉर्फर्स देता है। अपनी गैंग वहाँ पर पहुँचकर मॉर्फ होती है। लिली सबसे पहले येलो रेंजर
रेंजर में बनती है। उसके बाद थियो ब्लू रेंजर में और केसी मॉर्फ करने की कोशिश करता है लेकिन मॉर्फ नहीं हो पाता। लास्ट में ये रेंज केसी को पकड़ लेते हैं और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 वेलकम टू द जंगल पार्ट 2। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि हमारा लाल लौंडा केसी पहली बार ट्रांसफॉर्म करता है लालू यादव में, आई मीन रेड रेंजर में, जिसमें कि वो इस लड़की को इस मॉन्स्टर से बचाता है। फिर क्या अपना रेड रेंजर केसी अपनी पावर को अनलीश करता है और इस मॉन्स्टर को दूर उड़ा देता है। फिर केसी अकेले ही इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। रेड रेंजर अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करता है और अपनी टाइगर एनिमल स्पिरिट को जगाता है और उस मॉन्स्टर को वहीं मार देता है। फाइनली बड़े से धमाके के साथ वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बैडी कमील अकेले में देख रही होती है, पर फिर हमें देखने को मिलता है कि वो मॉन्स्टर वापस आ चुका है और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फाइनली बड़ा हो चुका है। वो मॉन्स्टर रेंजर्स पे अंधाधुंध हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से रेंजर्स गिर जाते हैं। दूसरी तरफ से माओ की आत्मा के उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देती है और रेंजर्स को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेती है एक बिल्डिंग पर। रेंजर्स की मॉर्फ हो जाते हैं और मास्टर माओ की आत्मा उन्हें कई सारी बातें बताती है, जैसे कि अब उनको और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उनको अपना बड़ा करना पड़ेगा, आई मीन खुद बड़ा होना पड़ेगा। मास्टर माओ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डाइशी को ये सारी बातें कैमिल के द्वारा पता लगती हैं। फिर सीन कट होता है जहाँ पे आरजे अपने रेस्टोरेंट में मज़े से मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी रेंजर्स आके उसे ये सारी बातें बताते हैं। वो आरजे को बताते हैं कि अब उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। फिर क्या अपना लौंडा आरजे रेंजर्स को ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। फिर सीन कट होता है जंगल कारमा पिज़्ज़ा में, जहाँ पे आरजे अपने अपने रेंजर्स को अपने अपने नए नए वेपन्स देता है, जैसे कि थियो को टूनफा, जो कि थियो बहुत ही अच्छे से चलाना जानता है। फिर अपनी देसी छोरी लिली को मिलता है हरियाणवी लट, जिसे वो भी अब बहुत अच्छे से चलाना जानती है। और फिर मिलता है केसी को ननचैक्स, जिसे केसी चलाने की कोशिश तो करता है लेकिन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चला पाता और अपने आप की गुथाई करवा लेता है। थियो इस बात का मजाक उड़ाता है और आरजे उसे सबक सिखाने के लिए जिस चेयर पर थियो बैठा होता है उसे ही तोड़ देता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। थियो अपने कुछ रीजंस के कारण केसी को सिखाना स्टार्ट कर देता है और दोनों अपने अपने वेपन्स के साथ ट्रेन करते हैं, जिसमें थियो बहुत ही अच्छे से केसी को ननचैक्स चलाना सिखाता है। केसी बहुत ही जल्दी ननचैक्स को चलाना सीख जाता है और वो एक पास में रखे हुए पत्थर को अपने ननचैक्स की शेयर पावर से तोड़ देता है। फिर सीन कट होता है जहाँ पे उस राक्षस ने फिर से हमला कर दिया शहर के ऊपर। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। इस बार उस राक्षस ने रेंजर्स की कुत्ती फाड़ने के लिए बाढ़ ले आया है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कैमिल भी उसकी मदद करने के लिए रेंजर से लड़ती है। हमारे रेंजर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव वेपन्स को यूज़ करके सारे के सारे रेंजर्स को हरा देते हैं। फिर हमारे रेंजर्स समन करते हैं अपने अपने एनिमल स्पिरिट्स को, जिसमें कि लिली समन करती है चीता स्पिरिट को, थियो जैगुआर स्पिरिट को और केसी करता है अपनी टाइगर स्पिरिट को समन। फिर ये लोग सब मिलके अपना नया मेगाजॉर्ड बनाते हैं, जिसका नाम होता है जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड। देखो भाई और बहनों, ये है जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं फ्लिंट को, जो कि इस मैच की कमेंट्री करना स्टार्ट कर देता है। और फिर क्या हमारे रेंजर्स स्टार्ट कर देते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ाई करना। वो लोग पानी में उस मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं, जिसमें कि वो अपने सारे मार्शल आर्ट्स मूव को एक साथ यूज़ करते हैं और उस मॉन्स्टर की माँ बहन एक कर देते हैं। लास्ट में हमारे रेंजर्स अपने मेगाजॉर्ड का फाइनल मेन मूव यूज़ करते हैं और मॉन्स्टर को एक बड़े से धमाके के साथ मार देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कैमिल ने ये सारी बातें डाइशी को बता दी होती हैं और डाइशी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 साई ऑफ द टाइगर। इस एपिसोड में सबसे पहले जैरेड रेंशी से लड़के उन्हें मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक फ्रेंडली मैच में जिसमें रेंजर्स आरजे से लड़ रहे होते हैं और इसमें उससे बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। फिर अपना लौंडा केसी आरजे को उसको पर्सनली ट्रेन करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ कैमिल शहर पे हमला कर देती है, जिसे अपने रेंजर्स फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एज यूजुअल रेंशिस का इस फाइट में कुत्ता बना देते हैं। केसी कैमिल से अकेले फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैमिल उसे हरा के वहाँ से भाग जाती है और केसी उसे देखता रह जाता है। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
केसी आरजे को जल्दी से जल्दी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने को बोलता है और आरजे सबसे पहले उसे स्क्रू ड्राइवर कसवाता है, फिर उससे पोछा लगवाता है और ट्रेनिंग ख़त्म करता है। अगली फाइट में हम ये देखते हैं कि केसी बहुत ही आराम से इस बुल मॉन्स्टर के साथ लड़ता है और अपनी सारी ट्रेनिंग का यूज़ एक साथ करता है, जिसकी वजह से वो इस बुल मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा देता है और एक बड़े से धमाके के साथ को मार भी देता है। लेकिन ये क्या, वो मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रेंजर्स को फिर से जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड बनाना पड़ता है। रेंजर्स इस बुल मॉन्स्टर से लड़ते हैं और अपना स्पेशल मूव यूज़ करके एक बड़े से धमाके के साथ इस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं और सबको बचा लेते हैं। एपिसोड 4 टेस्ट ऑफ द पॉइजन। इस एपिसोड में हमें मिलाया जाता है 5 फिंगर ऑफ पॉइजन से, जिसमें होते हैं स्नेक, स्कॉर्पियन, गेको, फ्रॉग और सेंटीपीड मॉन्स्टर। ये पांचों मिलके कहलाते हैं 5 फिंगर ऑफ पॉइजन। फिर सीन कट होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे रेंजर्स अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको खबर मिलती है कि ये सारे मॉन्स्टर शहर पे हमला कर रहे हैं, इसलिए वो लोग उन लोगों से लड़ने के लिए आ जाते हैं। रेंजर्स को पोज करते हुए देख के ये 5 फिंगर ऑफ पॉइजन भी पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या, इन पांचों की हमारे रेंजर्स के साथ लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे रेंजर्स बहुत ही ज़्यादा मार खाते हैं। इस लड़ाई के बाद रेंजर्स को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन ये लोग किसी तरह रेंजर्स को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे डाइशी भी आ जाता है। क्या रे भिख मंगिया? डाइशी केसी को चैलेंज करता है और केसी और डाइशी के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों अपनी एनिमल स्पिरिट्स का यूज़ करते हैं और उनके एनिमल स्पिरिट्स भी एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन डाइशी इसमें केसी को बहुत ही आराम से हरा देता है और सेंटीपीड मॉन्स्टर केसी को इन्फेक्ट करके पॉइजन भी कर देता है। हम देखते हैं कि केसी अब बीमार हो चुका है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सेंटीपीड मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए लिली चली जाती है। लिली उससे बहुत ही अच्छे से लड़ती है, लेकिन फिर हमारे रेंजर्स भी आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि केसी अब ठीक हो चुका है और अब उसके पास एक नई पावर आ चुकी है, जो कि है उसकी नई मोटरसाइकिल स्ट्राइक राइडर। सिस्टम पार देंगे। वो स्ट्राइक राइडर का यूज करके रेंशिस को मारता है और कैमिल को हरा देता है। फिर सेंटीपीड मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है और सेंटीपीड मॉन्स्टर के खिलाफ वो मेगाजॉर्ड का यूज करके उसे भी हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। एपिसोड 5 कांट विन देम ऑल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थियो लिली और केसी से अकेले लड़के उन्हें हरा देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि 5 फिंगर ऑफ पॉइजन सेंटीपीड मॉन्स्टर का मजाक उड़ा रही होती हैं, क्योंकि अब वो हार चुका है। फिर हम देखते हैं कि रेंजर्स अपना काम छोड़ के एक मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं, जिसका नाम होता है गेको। गेको मॉन्स्टर बहुत ही आराम से रेंजर्स को हरा देता है, लेकिन थियो ओवर कॉन्फिडेंस में उससे अकेले लड़ने चला जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से मार खाता है, जिसकी वजह से थियो अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। फिर हमारे रेंजर्स अकेले कैमिल और रिंशी से लड़ने चले जाते हैं और वो थियो को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थियो आरजे के साथ एक जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिस ट्रेनिंग में वो एक पेड़ के लॉक पर चलता है और फ्रूट्स भी चगर करता है। इस ट्रेनिंग के बाद थियो अपने कॉन्फिडेंस को फिर से पा लेता है और उस गेको मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ता है, जिसमें वो बहुत ही अच्छे से उस गेको मॉन्स्टर को मारता है और अपने वॉल रन से उस मॉन्स्टर को फाइनली हरा भी देता है। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अपने रेंजर्स अपना मेगाजॉर्ड बनाते हैं। वो उस गेको मॉन्स्टर के साथ अपने मेगाजॉर्ड से लड़ते हैं और अपने स्पिनिंग मूव का यूज़ करके उस बड़े से मॉन्स्टर को भी एक बड़े से धमाके के साथ मार देते हैं और फाइनली जीत भी जाते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एपिसोड 6 डांस द नाइट अवे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थियो और लिली की डेट होती है, लेकिन ये क्या, लेकिन दूसरी तरफ लिली तो केसी के सामने नाच रही होती है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारा लौंडा केसी भी लौंडियाबाजी कर रहा है। थियो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक नए मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिसका नाम है स्टिंगरेला। स्टिंगरेला और रेंजर्स की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रेंजर्स की स्टिंगरेला के द्वारा बहुत ही गंदी गुत्थम गुथाई हो जाती है। फिर सीन कट होता है जिसमें हम देखते हैं कि रेंजर्स ये सारी बातें अपने गुजराती बॉय आरजे को बताते हैं और आरजे उन्हें डांस की ट्रेनिंग लेने को बोलते हैं। थियो और केसी एक दूसरे से इस डांस प्रैक्टिस में भी कम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी डांस प्रैक्टिस में हमें पहली बार एक नया वेपन भी देखने को मिलता है और ये डांस प्रैक्टिस ख़त्म भी होती इस बेकार से पोज के साथ।
पर फिर स्टिंगरेला वापस आ जाती है, जिसको रोकने के लिए हमारे रेंजर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग ग्रीनशीज को डांस कर करके हरा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि स्टिंगरेला इस नए मॉन्स्टर के साथ आई होती है। हमारे रेंजर्स उस नए वेपन को यूज करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केसी उस न्यू वेपन को यूज करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से केसी उन दोनों से बहुत ही गंदी मार खाता है और रेंजर्स हार जाते हैं। थियो इस बात के लिए केसी से लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, पर ये लोग किसी तरह फिर से सुलह कर ही लेते हैं। I am sorry, Babu. क्योंकि ये लोग अब फाइनली टीम वर्क के लिए मान गए हैं, तो अब ये इस वेपन जिसका नाम होता है क्लॉ कैनन उसको पहली बार यूज करते हैं, जिसमें कि ये सबसे पहले इस गंदे से दिखने वाले मॉन्स्टर को मार देते हैं और फिर स्टिंगरेला क्योंकि बड़ी हो जाती है तो उसको अपने जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड का यूज करके अपने स्पेशल मूव से मार देते हैं। एपिसोड 7 पिज़्ज़ा स्लाइस ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आरजे फिशिंग करने के लिए चला जाता है और रेस्टोरेंट को केसी के अंडर छोड़ जाता है। मगर क्यों? दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्नेक फिंगर नाजा कैमिल को डाइशी को बिट्रे करने को बोलता है, लेकिन इस बात पे कैमिल और नाजा की लड़ाई हो जाती है, जिसमें नाजा कैमिल को क्लियरली डोमिनेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि केसी के अंडर रेस्टोरेंट का बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है, जिसमें कि थियो की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि डाइशी कैमिल से कहता है कि अगर उसको और स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसको रेंजर्स की पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इसी के साथ हमें इन दोनों का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। फिर कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि कैमिल और रेंजर्स की अब लड़ाई होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कैमिल रेंजर्स की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहती है। रेंजर्स अपने क्लॉ कैनन का यूज़ करते हैं, लेकिन कैमिल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि अब कैमिल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस एपिसोड के लास्ट में कैमिल और नाजा की फिर से लड़ाई होती है, जिसमें कैमिल बहुत ही आसानी से नाजा को इस बार हरा देती है और फाइनली एक बड़े से धमाके के साथ नाजा के ब्लास्ट से नाजा को ही मार देती है। एपिसोड 8 वे ऑफ द मास्टर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस कैनन बोल्ट के चीचा को देखते हैं, जिससे कि रेंजर्स बहुत ही गंदी मार खाते हैं। फिर आरजे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए अपने रेंजर्स को एक सीक्रेट पाइशवाक मास्टर के बारे में बताता है, जिसका वेपन लिटरली किसी भी चीज को तोड़ सकता है। फिर क्या हमारे रेंजर्स चले जाते हैं उस पाइशवाक मास्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि उस मास्टर को ढूंढते हुए रेंजर्स पे एक चोली पहने हुआ आदमी हमला कर देता है, जिसमें वो चोली पहना हुआ आदमी भी रेंजर्स को बहुत ही गंदा मारता है। कुछ देर बाद रेंजर्स फाइनली उस मास्टर के पास पहुंच चुके होते हैं। फिर हमें पता लगता है कि इस मास्टर का नाम है मास्टर फैन। रेंजर्स उसे अभी तक जो भी हुआ है उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जैसे डाइशी आज़ाद हो चुका है और बाकी चीज़ें, और वो उस मास्टर को उनकी मदद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मास्टर उनकी मदद करने से मना कर देता है। थियो और केसी इस बात को सुन के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लिली वहाँ पे रुक जाती है। रिंशीज वहाँ पे आके लिली पे हमला कर देते हैं, लेकिन मास्टर फैंट उसे अपने वेपन एलिफेंट मेज से हरा देते हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली लिली को वो मास्टर फैंट ने एलिफेंट मेज चलाना सिखा दिया है और लिली उस वेपन को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रही होती है। वो कैमिल से लड़ती है और उस मेन मॉन्स्टर से भी लड़ती है और उस मेन मॉन्स्टर को फाइनली हरा देती है, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है। फिर अपने रेंजर्स अपना जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड बनाते हैं, लेकिन जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड से भी उसे नहीं हरा पा रहे होते। तभी वो लोग मास्टर फैंट को याद करते हैं। मास्टर फैंट उन्हें बताते हैं कि अब उन्हें एलिफेंट जॉर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। हमारे रेंजर्स फाइनली एलिफेंट स्पिरिट को अनलीश करते हैं और एलिफेंट जॉर्ड को बुलाते हैं। वो लोग एलिफेंट जॉर्ड को अपने मेगाजॉर्ड के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड विद एलिफेंट पावर। वो लोग इस फॉर्म में अपनी सारी पावर का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को फाइनली हरा देते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 9 गुड कर्मा बैड कर्मा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेरेट यानी कि डाइशी सबसे पहले एक स्काई ओवरलॉर्ड कार्निसोर को जिंदा करता है। अब डाइशी कार्निसोर से ये चाहता है कि वो उसे ट्रेन करें, इसलिए वो सबसे पहले कार्निसोर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। कार्निसोर और डाइशी की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डाइशी अपनी अलायंस स्पिरिट को यूज करता है, लेकिन कार्निसोर डाइशी को बहुत ही ज्यादा आराम से हरा देता है। क्या रे भिकमंगिया,
कार्नेसोर कहता है कि अगर डाइशी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है तो उसे अपने पास्ट के अच्छे सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा। डाइशी और कार्नेसोर अपने बेस पे वापस आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कार्नेसोर जेरेड के अच्छे पास्ट को चेंज कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक लड़का केसी की $5 की टिप को चुरा के भाग जाता है, पर हम देखते हैं कि अपने लौंडे केसी ने उस लड़के को पकड़ लिया है। मीनवाइल हम देखते हैं कि कार्नेसोर फाइनली जेरेड का पास्ट ट्वीक कर रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जेरेड को कुछ पुलिस मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए कार्नेसोर जेरेड को काफ़ी ज़्यादा भड़काता है ताकि वो उन पुलिस को खुद ही मारे। फिर जेरेड उस बात के लिए मान जाता है और उसका पास्ट ट्वीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि केसी उसी बच्चे को कुछ समझा रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि या तो तुम सिर्फ अच्छे हो सकते हो या तो सिर्फ बुरे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ देर बाद एक ईल मॉन्स्टर ने शहर पे हमला कर दिया। हमारे रेंजर्स उस ईल मॉन्स्टर को अपनी क्लॉ कैनन का यूज करके हरा देते हैं। उसके बाद वो ईल मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे रेंजर्स अपने जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड को एलिफेंट जॉर्ड के साथ मिला के उस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। एपिसोड 10 ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्नेसोर और जेरेड की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें कार्नेसोर जेरेड को बहुत ही गंदा मारता है। कार्नेसोर अपने 2 स्टूडेंट्स को बुला के रेंजर्स को मारने के लिए भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि केसी और आरजे मेडिटेशन कर रहे होते हैं कि थियो वहाँ पे अपने मल्टीटास्किंग करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसमें फेल हो जाता है। आरजे एक नए मास्टर जिनका नाम होता है मास्टर स्वूप्स उन्हें थियो को ट्रेन करने के लिए बोलते हैं ताकि थियो और ज़्यादा काम हो सके। थियो और मास्टर स्वूप्स ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, जिसमें मास्टर स्वूप थियो को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। मास्टर स्वूप्स थियो को उड़ना भी सिखाते हैं, लेकिन थियो की कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो रही होती है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। उसके बाद थियो सीरियस हो जाता है और मास्टर स्वूप्स के साथ अच्छे से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। फिर क्या धीरे धीरे करके थियो बहुत ही अच्छे से उड़ना सीख जाता है और काफ़ी ज़्यादा काम भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थियो फाइनली उन दोनों मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है, जिसमें उसको एक नया वेपन मिलता है जिसका नाम होता है जंगल फैंस। अब हमारे रेंजर थियो जंगल फैंस का यूज़ करके उड़ उड़ के उन दोनों मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार रहा होता है, लेकिन फिर वो दोनों मॉन्स्टर बड़े हो जाते हैं और फिर हमारे रेंजर्स बनाते हैं जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड को। लेकिन क्योंकि हमारे रेंजर्स उड़ नहीं सकते, इसलिए वो सबसे पहले बैट जॉर्ड को बुलाते हैं, जिसमें वो बैट जॉर्ड को कंबाइन करते हैं अपने मेगाजॉर्ड के साथ और एक नया मेगाजॉर्ड बनाते हैं। वो अपने मेगाजॉर्ड के साथ उड़ते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये था आपके लिए पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी का पार्ट 1। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसके लिए मैंने सिर्फ पहले 10 एपिसोड्स को ही एक्सप्लेन किया है। पर अगर आप बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए तुम मेरे चैनल पे एक बेन 10 की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बेन 10 सीज़न 1 को एक्सप्लेन किया है। तो तब तक के लिए इट्स मॉर्फिन टाइम।